वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सारे लोगों का रवि सर सुपर 50 के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैं आज आप लोगों को कुछ से मिलाना चाहूँगा, इनका सिलेक्शन आरआरबी पीओ में हुआ है। सबसे पहले मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा और आज मैं इनके सक्सेस स्टोरी के साथ आप सारे लोगों के सामने आया हूँ। इनके सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज और कॉल आता रहता है, तो सुपर 50 के लिए मैं एक स्पेशली वीडियो बनाने वाला हूं कि सुपर 50 है क्या। ओके गाइस, और सुपर 50 में आप कैसे एनरोल करा सकते हैं। बाहर और यहां में यही फर्क है कि वी आर फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स, मेंस, प्रैक्टिस एज वेल एज डाउट्स क्लियरिंग प्लस इंटरव्यू। ओके, न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन, जीएस सेशन सब कुछ होता है। तो अब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फिलहाल ईएसआईसी प्रीलिम्स, मेंस और आगे आने वाले साल के पूरे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अभी से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो YouTube पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग कुछ के सक्सेस स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और बताएंगे इंट्रोड्यूस में ही कि उनको सुपर 50 के बारे में कैसे पता चला, फिर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। या कुछ। थैंक यू सर। हाय, मेरा नाम कुश है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने आरआरबी पीओ के लिए यूपी से अप्लाई किया था और मैंने वहीं से क्लियर किया है। सबसे पहले मेरे को रवि दिल्ली में ही है सर का इंस्टीट्यूट, जीडीपी नगर में, तो मेरे को सर के बारे में यूट्यूब से ही पता चला था। मैंने सर को लास्ट अप्रैल में ज्वाइन किया था सर प्रीलिम के लिए। सर का साथ साथ मेन जो फोकस था वो ये था कि प्रीलिम्स और मेंस की हमारी तैयारी बिल्कुल साथ साथ चलती रहे एज अ पैरेलल। तो जो हम प्रीलिम्स के टेस्ट देते थे उसके साथ साथ हम मेंस के लिए जीके और अपने द हिंदू पे फोकस करते थे। तो हमारा सबसे पहले जो शेड्यूल होता था सुबह का, सबसे पहले हमें एक दिन में एक टेस्ट देना है प्रीलिम्स का। उसके बाद सारे हमारी क्लासेस लेते थे जिसमें हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग करते थे, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो रीजनिंग हो। इंग्लिश के लिए तो हम द हिंदू तो पढ़ते ही थे, द हिंदू के साथ साथ हमारा वोकैब स्ट्रॉन्ग होता था, इंग्लिश हमारी स्ट्रॉन्ग होती थी। और उसके बाद जैसे प्रीलिम्स के जो जो हमारे डाउट्स होते थे वो सर में रोज एक डाउट सेशन। प्रीलिम्स में एक चीज और थी कि जैसे मैथ्स में रॉन्ग सीरीज नहीं बन रहा है या रीजनिंग में पजल नहीं बन रहा है, इंग्लिश में अलग से आरसी करनी है, तो हम लोग सेट प्रैक्टिस के अलावा छोटे छोटे टुकड़ों में भी पीडीएफ्स को बनाते थे। प्रैक्टिस सेट के लिए अलग अलग सारे सेट्स होते थे, जो टॉपिक वाइज हमें चाहिए, जो सेशन हमें चाहिए, वैसे वैसे सारा सर ने अपना पूरा शेड्यूल हमारे लिए कर रखा था। और स्पेशल बात यहाँ पे जो ये है, जो मेरे को बाकी और इंस्टीट्यूट से अलग लगी, कि यहाँ पे जो 50 बच्चे हैं सर का ध्यान उन्हीं पे ही है। हमें जो सर की सर्विस मिलती थी वो हमें 24/7 मिलती थी। चाहे हम सर को शाम को रात को कॉल करें कि सर डाउट है, हमें ये पढ़ना है, ये क्लियर नहीं हो रहा, आप हमें हेल्प कर दीजिए, तो सर कभी भी मना नहीं करते थे। इसके बाद जब हमारा प्रीलिम्स और मेन सब हुआ तो उसके बाद हमारा जो मेन फोकस हुआ वो हुआ इंटरव्यू बैचेस पे। जो हमारा इंटरव्यू था कि इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, इंटरव्यू पे कैसे ध्यान देना है। सर का जो ध्यान होता था वो सर ने सबसे पहले हर एक बंदे का अपना रिज्यूमे पकड़ा, उसको समझा कि इसमें से क्या क्या पर्सनल क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, क्या इनका स्टडी का बैकग्राउंड है, क्या उनसे अपने एजुकेशनल क्वेश्चन आ सकते हैं। सर ने सबकी एक एक लिस्ट बना के हमें पकड़ाई कि आपका मेन ये क्वेश्चन है, आप इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपको इनमें से आ सकता है और इस पे आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन को बार बार अपने रिवाइज करोगे तो होगा ये। इसके साथ साथ हमने बैंकिंग के भी क्वेश्चन पढ़े, करंट अफेयर्स किए, जो लास्ट के जो 2 महीने के करंट अफेयर्स थे, बैंकिंग के क्वेश्चन थे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे, स्टैटिक क्वेश्चन थे जो हमारे स्टेट के थे। जिस स्टेट से, जैसे मैं दिल्ली से जा रहा था, यूपी में जा रहा था, जो बैंक हमें मिला था जिसमें हमारा इंटरव्यू था उसका सर ने सारा पढ़ाया कि बैंक का हिस्ट्री क्या है, क्या सब वो सब भी किया हमने। और पर्सनल क्वेश्चन किए कि मेरी फैमिली से कि फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, उनसे जो जो क्वेश्चन आ सकते थे, तो सर ने सारी तैयारी कराई है। इसके साथ साथ सर तो थे ही थे, साथ में हमें एक पैनल भी था जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे और वो भी हमें पूरा 24/7 सपोर्ट करते थे। कि वो ट्रिप पे गए हुए थे, एक टाइम के बीच में ऐसा था कि वो दिल्ली में भी नहीं थे। बिल्कुल, उन्होंने उसके दौरान भी हमारी क्लासेस वहाँ से लिए, हमारा इंटरव्यू वहाँ से लिया है, हमें वहाँ से गाइड किया है, हमें वहाँ से मोटिवेशनल सेशन दिए हैं कि आप ऐसे करिए, वैसे करिए, आपका ये स्ट्रॉन्ग है, आपको इसमें थोड़ा और फोकस करने की जरूरत है। तो ऐसे सर ने पूरी गाइडेंस हमें दी है पूरे टाइम। तो ये मेरे को सबसे अच्छी बात लगी। और सर को हर एक बच्चे के बारे में पता होता है कि उसका वीक लिंक क्या है, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कि उसको कहाँ मेहनत और करने की जरूरत है। और ये चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, सर हर एक स्टेज में बता सकते हैं कि बच्चा कहाँ लैग कर रहा है और कहाँ उसको आगे मेहनत की जरूरत है। मेंस में बच्चों को जनरली क्या फोकस करना चाहिए, रीजनिंग और मैथ्स पे? जीएस और इंग्लिश तो कर लेते हैं वो, लेकिन रीजनिंग मैथ्स में मेंस पे और क्या करना चाहिए? सर रीजनिंग और मैथ्स के लिए सबसे पहले उनको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने चाहिए।
अगर किसी को, जो मैं मानता हूँ, जो प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में जा रहा है उसका बेसिक होगा, स्ट्रांग होगा, बट उसको बेसिक के साथ साथ ट्रिक्स भी याद करनी जरूरी होंगी कि उसको अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उसको बेसिक तो पता है बट उसको ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए। वहाँ पे क्वेश्चन लेंदी भी होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। और हमें मेन है सिलेक्शन मेंस के लिए कि पूरे क्वेश्चन हमें नहीं करने, हमें उनमें से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन करने हैं कि जिससे हमारा स्कोर हो जाए और जो टाइम भी कंज्यूम ना करें हमारा ज़्यादा। न्यूज़पेपर का क्या कितना रोल है प्रीलिम्स मेंस में और इंटरव्यू में? सर न्यूज़पेपर का स्टार्टिंग से लेके एंड तक ही रोल है। अगर हम ये सोचें कि हम प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद बच्चों को न्यूज़पेपर में इंग्लिश और जीएस को सेग्रीगेट करके क्या क्या करना चाहिए? वही मैं बता रहा था कि जैसे अगर कोई बच्चा सोचे कि 20 दिन पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा और मेरा जीके का क्वेश्चन सारे कवर अप हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल गलत फहमी में है। आपको न्यूज़पेपर, अगर आप पेपर से मेन से 5-6 महीने पहले से ही प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप 4 महीने से प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे उससे नहीं हो पाएगा। आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहले दिन से न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। इससे आपकी वोकैब अच्छी होगी जो आपको प्रीलिम्स और मेन दोनों में हेल्प करेगी, साथ साथ आपकी जीके भी बढ़ेगी और लास्ट जो 5 से 6 महीने करंट अफेयर्स आपके सारे कवर अप हो जाएंगे। ओके, डिस्क्रिप्टिव के लिए जैसे कि कुछ का आरआरबी पीओ में फाइनल हो गया है, लेकिन कुछ ने आगे एसबीआई पीओ मेंस भी दिया है और आईबीपीएस पीओ मेंस भी दिया है। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए जैसे कि मैं इनको टॉपिक देता था, ये लोग क्लास में लिख करके दिखाते भी थे, तो गाइस डिस्क्रिप्टिव को भी ना इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि टाइपिंग है, वहां पे जब तक आप सोचेंगे और टाइप करेंगे और अगर आपने गलत क्वेश्चन चूज कर लिया, आपको फिर से उसको सारा इरेज करके फिर से आप नए तरीके से टाइपिंग करेंगे, नए तरीके से फॉर्मेट सोचेंगे, तो आपका बहुत बड़ा टाइम वेस्ट होगा। अगर आप यहीं से प्रैक्टिस करके चलेंगे कि मेरे को लेटर ये चूज करना है, लेटर वो करना है, अगर आपको फॉर्मल लेटर लिखना है तो उसमें एडिटर को कैसे डिनोट करना है, कैसे पैराग्राफ की स्टार्टिंग करनी है, कैसे उसकी करनी है, और अगर आप इन्फॉर्मल कर रहे हैं तो उसको कैसे स्टार्ट करें, वो सब बहुत मेन करता है। वहां पे पेपर के दौरान बच्चे बहुत पैनिक कर जाते हैं कि मैं कैसे करूं, क्या स्टार्ट करूं। मैं 2 बातें बताना चाहूंगा इतने सारे बच्चों को आज तक, जब से मैं जॉब में था चाहे पहले, उसके बाद जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। एक तो अगर जिसका सिलेक्शन नहीं होता है ना, वो कुछ दूर तक पढ़ाई छोड़ देता है, मतलब उसको लगता है मैं डिमोटिवेट हो गया, डिमोटिवेट हो गया। ऐसा नहीं है, यहाँ तक पहुंचे हो 80% अगर पहुंचे हो तो 20% में थोड़ा और धक्का लगाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है, मेंस में थोड़ा बहुत के लिए रुक रहे हो, तो मेहनत करना है गाइस, ठीक है। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मैंने नहीं देखा है कि जो लगा रहता है उसकी नौकरी नहीं होती है। बिल्कुल सर, जो लगा रहता है उनकी नौकरी कहीं ना कहीं जरूर होती है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी कमियों पे काम करना है। और अभी भी जो लास्ट ईयर के बच्चे जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, मैं नहीं कहता किसी को जबरदस्ती की सुपर 50 ज्वाइन करो। आप जहां भी पढ़ रहे हो याद रखो कि आपका रिजल्ट लाने वाले आप खुद हो। ओके, गाइड कर रहा है जो भी आपको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मेहनत करो, मोटिवेटेड रहो। और जो भी सुपर 50 में आना चाहते हैं वो मुझसे मेरे 7503235358 के नंबर पे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू होगा, एसबीआई का इंटरव्यू होगा, ईएसआईसी का प्रीलिम्स में ही जीएस है, मेंस में भी जीएस है, उसके बाद पावर पॉइंट वगैरह से रिलेटेड है। हमारे 3 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं ईएसआईसी में एसएसओ हैं आशीष, सुधा एंड अपूर्वा श्री। ओके, इसके अलावा यूडीसी की जो पोस्ट निकली है उसमें भी कुछ बच्चे जरूर सेलेक्ट होंगे, तो आप लगे रहिए। कुछ को मैं चाहूंगा कि कुछ आगे और भी तैयारी करते रहें, आरबीआई की, सेबी की, और जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं नेशनलाइज्ड बैंक की। ओके, तो मैं आज सक्सेस स्टोरी के साथ आप लोग को यहीं पे धन्यवाद कहना चाहूंगा और कुछ को आगे आने वाले लाइफ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा।